बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बहुत बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, 2 जनरल और इमरान खान के मुतालिक है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से पहले बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। ईद से पहले क्या ये बहुत बड़ा फैसला आ चुका है? इसी दौरान 31 मिनट तक एक हसास इमारत में क्या कुछ होता रहा है, वहां पर कौन से किरदार मौजूद थे, इन किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर अडयाला जेल में होने वाली गैर मामूली मुलाकात के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में 17 जर्नलों और इमरान खान के मुतालिक क्या खबर आई है, ये एक खबर पाकिस्तान की सियासत का सारा सियासी मंजरनामा जो है वो बदल कर रख देगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से 20 मिनट पहले इस मामले पर क्या अहम तरीन खबर नशर की है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखेंगे। इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को एक ताकतवर शख्स ने किस तरह से शटअप कॉल दी और क्यों दी, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, एक जज ने बगावत का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में एक जज ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक एक नाकाबिले यकीन संगीन बयान दिया है। ये जज कौन है? इस दौरान छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के मुतालिक क्या अहम खबर आई है और इसी दौरान मरियम नवाज की एक मुज़ाहिरा खेज वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये भी आपको बताएंगे और इस वीडियो में कौन से 3 अहम किरदार नजर आ रहे हैं, इनके नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग 3 जजेस साहिबान बुशरा बीबी और इमरान खान के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में DJISI इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल इमरान खान, एक एयर वाइस मार्शल के मुतालिक भी एक चैनल ने अहम ब्रेकिंग खबर नशर की है, उस पर भी बात करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और 2 जनरल्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक ये अहम खबर है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस ने जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से पहले एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। राजा साहब, ये फैसला क्या है, क्या ये अहम खबर आ रही है और इस खबर से जो है वो पाकिस्तान की सियासत का सारा सियासी मंजरनामा बदल कर ही जाएगा? क्या ये तफसीलात आ रही हैं और एक हसास अमारत में क्या कुछ होता रहा है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक आला जज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब की साहबजादी, एक और बागी जज और अडयाला जेल में होने वाले एक हैरानकुन वाक़े के मुतल्लिक जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी के मुतल्लिक जो एक बड़ी तकलीफदेह खबर आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं और अपने व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करें। ये जो खबर अब मैं अपने नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ, इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि मैं इस स्टेट को और इस रियासत को एक शर्मनाक, नाकाम और फ्रॉड रियासत क्यों कहता हूँ और इस शर्मनाक रियासत के अंदर अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी के साथ क्या घिनौनी वारदात की गई है, इसके मुतल्लिक क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आया है। क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ एक जुर्म किया था और ये जुर्म ये था कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ किया और इस फ़ोन कॉल के मुतल्लिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये बताया कि हमारे एक जज को जब ISI के एक सेक्टर कमांडर ने धमकाया, क्योंकि ये जो ISI के सेक्टर कमांडर थे ये हमारे एक जज से उनके चैम्बर में मिलना चाहते थे, लेकिन जिस वक्त हमारे इस जज ने ISI के इस सेक्टर कमांडर से मुलाकात से इनकार किया तो उसके बाद इसको धमकाया गया, इसके घर पर नामालूम अफराद आए और इसके घर वालों को हिरासा भी किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह इंकशाफ किया कि मेरी इसी जज यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ये जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने
लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा था कि ISI ने कैसे उनको और उनके अहले खाना को हिरासा किया, तो चीफ जस्टिस ने यह इंकशाफ किया कि मैंने जब जज मोहम्मद अब्बास को फ़ोन करके इस वाक़े की तफसीलात ली तो जज मोहम्मद अब्बास ने मुझे ये कहा कि मैं ये मामला सिर्फ आपके नोटिस में ला रहा हूँ, मैं इन खुफिया एजेंसियों से डरने वाला या दबने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर ये अल्फाज बोल दिए, एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, और उन्होंने ये अल्फाज बोल दिए कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत बहुत ज़्यादा है और मेरा ईमान यह है कि ये मदाखलत जो है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी और हमें एजेंसियों से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो इंकशाफात किए, इसके बाद अब उनकी साहबजादी के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह खबर आई है, क्योंकि 2-3 वीडियोस उनकी साहबजादी के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर लॉन्च की गई हैं और ये वीडियोस उन टाउट सहाफ़ियों की जानिब से लॉन्च की गई हैं जो कि मरियम नवाज के मुबैना तौर पर पे रोल पे हैं। इन वीडियोस में और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी के शनाख्ती कार्ड में किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनकी साहबजादी के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो फैज़ाबाद का मकाम है, फैज़ाबाद के करीब 2 लड़के शकील अहमद और हसनैन अली, ये अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर आ रहे थे, ये पैदल चल रहे थे और इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बेटी जो कि LEJ 666 ये गाड़ी चला रही थी, यानी एक प्राडो चला रही थी, और इस प्राडो ने इन दोनों लड़कों यानी शकील अहमद और हसनैन अली को कुचल दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस की साहबजादी के मुतल्लिक ये जो उनका शनाख्ती कार्ड लीक किया गया, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बेटी जो है ये गाड़ी चला रही थी, तो उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गई। इस गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने में शिफ्ट किया गया और गाड़ी के कवायद हासिल किए गए तो मालूम यह हुआ कि ये गाड़ी जो है ये तो चीफ जस्टिस को अलाट की गई थी। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया चीफ जस्टिस पर कि चीफ जस्टिस के बेटे ने चंद ताकतवर शख्सियात के साथ मिलकर एक मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के तहत एक जादू हुआ और ये कहा गया कि ये जो गाड़ी है जिसने 2 नौजवानों को कुचला, ये असल में चीफ जस्टिस की बेटी नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। अब उसके बाद चीफ जस्टिस की साहबजादी पर एक और संगीन इल्ज़ाम यह लगाया गया कि जब पुलिस ने तफ्तीश की और लाहौर हाई कोर्ट जाकर रजिस्ट्रार से ये जो प्राडो गाड़ी है इसके चलाने वालों के क्वाइफ मांगे तो तफ्तीशी अफसर को ये क्वाइफ नहीं दिए गए और कुछ अरसा बाद लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के बाकायदा अथॉरिटी लेटर से ये लोग पुलिस से गाड़ी वापस भी ले गए। उसके बाद इसी नाम नहाद इल्ज़ाम में यह कहा गया कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर ड्राइवर के क्वाइफ तलब करने पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त लिखा कि कौन से क्वाइफ और कौन सी गाड़ी, आपके पास क्या सबूत है कि ये गाड़ी हादसे में इस्तेमाल हुई है। और ऐसा जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कोई दूसरी गाड़ी वहां पे खड़ी करके ड्राइवर को बदल दिया था। उसके बाद इसी इल्ज़ाम में एक CCTV फुटेज का जिक्र किया गया। ये कहा गया कि तफ्तीशी जो है ये CCTV फुटेज लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा और डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद आबिद से मिला, उसे ये सारा वाकया भी सुनाया, ये सारी CCTV फुटेज भी दिखाई और उसके बाद तफ्तीशी को इस इल्ज़ाम के मुताबिक बेसमेंट के एक ऑफिस में बिठा दिया गया। इस तफ्तीशी को सारा दिन भूखा प्यासा इसी कमरे में रखा गया। रात 8 बजे डिप्टी रजिस्ट्रार आया। उसके बाद इस तफ्तीशी को रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाया गया, जहां पर रजिस्ट्रार समेत 4 डिप्टी रजिस्ट्रार और एक एडिशनल रजिस्ट्रार भी बैठा हुआ था। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे कमरे में दाखिल होते ही रजिस्ट्रार बुलंद आवाज में मुझ पर चिल्लाने लगा और यह कहने लगा कि तुम चौथी बार क्यों मुंह उठाकर आ गए हो, तुम्हारी या SP की औकात क्या है, हम तुम्हें कोई मालूमात नहीं देंगे। और मुझे डांटने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार को हुक्म दिया गया कि इसे हवालात में बंद कर दो और साथ ही तफ्तीशी से
मुकदमे की फाइल्स छीनकर उसकी फोटोकॉपीज बनाना शुरू कर दी। उसके बाद अब इस मुकदमे का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको कोर्ट करके ये इल्ज़ाम लगाया गया कि गाड़ी के ड्राइवर के क्वाइफ जब मैंने मांगे तो मुझे 12 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया, मुझे जेल में डालने की धमकी दी गई, मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूं और मुझे अब इंसाफ दिलाया जाए। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो साहबजादी हैं उनका शनाख्ती कार्ड लीक कर दिया गया सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा करवा दिया गया मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल के जरिए और नून लीग के टाउट साफियों के जरिए। और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ये जो घटिया मुहिम है ये चलाई जा रही है। और जस्टिस फायज ईसा अब तक ये कहते हैं कि अदालती अमूर में एजेंसियों की या किसी हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बेटी का शनाख्ती कार्ड कैसे लीक हुआ, इसके ऊपर तो जस्टिस फायज ईसा को खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक हुआ था। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का केस चलाया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने यह कहा कि यह तो जजों को धमकाने की सबसे घिनौनी साजिश है। तो एक मुबैना हादसा जो कि कई बरस पहले हुआ और उसके मुतल्लिक भी तमाम हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश करके अचानक ये जो अब तफ्तीशी है जिसने ये नुकात इससे पहले कभी बयान नहीं किए, ये पूरी कहानी घड़ के सामने लाई गई है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनके अहले खाना इस नाकाम रियासत के अंदर महफूज नहीं है तो एक आम शहरी की क्या औकात है, एक आम पाकिस्तानी क्या इस मुल्क में महफूज रह सकता है। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने जो दो बड़े इंकशाफात किए हैं आज के दिन में, ये दोनों इंकशाफात आपको बताते हैं क्योंकि इन दोनों इंकशाफात ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का रेफरेंस दिया। इसी इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि मरियम नवाज को असल में ये एहसास हो चुका है कि नून लीग मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नून लीग को कोई वोट नहीं मिला। नून लीग के बजाय लोगों ने तहरीक इंसाफ को 3/4 अक्सरियत दी। मरियम नवाज को इस बात का पता है और मरियम नवाज अब ये सोच रही हैं कि कल जब इलेक्शन होंगे तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि नून लीग का बयानिया ख़त्म हो चुका है। वोट को इज्जत दो का नाम नहाद नारा मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद हो चुका है। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पल्ले क्या रह गया है, कुछ भी इनके पास नहीं है। नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक हालिया वाकया आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी सुनाया। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है और इसके मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब ने इस इंकशाफ में ये बताया कि ऐवान सदर में यानी रेड जोन में जो ऐवान सदर है यहाँ पे एक बड़ी हसास मुलाकात हुई है। और ऐवान सदर में जब हम ये अल्फाज बोलते हैं कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं तो आसिफ अली जरदारी के साथ सदर का लफ्ज़ बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी एक शर्मिंदगी का बायस है कि जब आप ये कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, जिनकी पूरी दुनिया में रेपुटेशन ये है कि ये मिस्टर 10% है और इनके मुतल्लिक खुद इसी रियासत ने और जो आपकी साबका फौजी क़यादत थी उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी जैसी और शरीफ ख़ानदान जैसी लूट मार पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की और ये पाकिस्तान की हड्डियां भी निचोड़ के खा गए। तो इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी के साथ एक अहम मुलाकात हुई जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक थी। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के पास गए। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के साथ नाराज थे। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि ये जो आप अवाम दुश्मन बजट लेके आए हैं ये तो हमें और आपको डबो देगा, ये तो हमारी सियासत को दफन कर देगा।
तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आपने हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की। तो इस पर शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हमने बजट अगर बनाया होता तो तब हम आपसे कोई मशावरत करते। यानी शहबाज शरीफ ने इस अवाम दुश्मन बजट का सारा मलबा फौज पर डाल दिया। एक तो सियासी फायदे उठा रहे हैं, फौज ने जो इनके लिए इलेक्शन मैनेज किया, तो फौज के शुक्रगुजार होने के बजाय अब इन्होंने फौज पर मलबा डाल दिया कि ये अवाम दुश्मन बदतरीन बजट जो है ये हमने नहीं बनाया बल्कि ये फौज ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इसी तरह अगले इलेक्शन के मुतल्लिक। अब नजम सेठी साहब ने इस इंकशाफ में ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने असल में इमरान खान साहब के खिलाफ 4 किस्म के प्लान बनाए थे। यानी एक तरफ तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का प्लान था, जो कि जस्टिस फायज ईसा जो इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट मैन, एक हकीर एजेंट और बल्लेबाज के तौर पर सामने आए, इनके जरिए तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। दूसरा प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के मुतल्लिक जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स ना करने दी जाएं ताकि इनके इलेक्शन का कोई माहौल ना बन सके। तीसरा प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जो कि वोट ले सकते थे उनको नायल कर दिया जाए या फिर उन पर जबर करके उनसे पार्टी छुड़वा दी जाए। और चौथा प्लान ये था कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत इलेक्शन तक जेल से बाहर ना आने दिया जाए। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा प्लान बनाया था कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ना जीते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सारे प्लान फेल हो गए। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास भी है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ा धचका भी है, क्योंकि इन सारे प्लान्स के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नालायक निकली, लेकिन अवाम इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब से इजहार मोहब्बत के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे कि इमरान खान साहब को 3/4 अक्सरियत दिलवा दी। इस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है ये बड़ी डिस्टर्ब भी है और इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त तनकीद का सामना भी है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कुछ कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है और इस वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स भी हुए हैं। अब ये जो वीडियो है ये एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई है और लतीफ़ खोसा ने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि इस्टेब्लिशमेंट ने सरहदों की हिफाजत करने के बजाय इलेक्शन में धांधली करने के लिए पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में अपने ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स को बिठा दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुक रही, जराइम में बेपनाह इजाफा हो रहा है और फौज का फोकस सिर्फ ये था, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर, कि तमाम ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और फौज जो हैं ये तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक बड़ा और हसास इंकशाफ किया है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को सामने लाकर एक ज़बरदस्त चाल चली है। इमरान खान साहब इस वक्त इतने मकबूल हैं और इमरान खान साहब हर हिकमत अमली इतने मौसर तरीके से बनाते हैं कि इमरान खान साहब के तमाम सियासी और गैर सियासी मुखालफिन जो हैं ये मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब एक नामालूम एजेंट सामने आया है इमरान खान साहब के खिलाफ। इसका नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो जाली टेरियान वाइट केस बनाया गया था इसको उड़ा के रख दिया। जस्टिस आमिर फारूक के फैसले को मुकम्मल तौर पर उड़ाकर इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। ये केस जब मुकम्मल तौर पर दफन हो गया तो अब एक नामालूम एजेंट मोहम्मद साजिद ये सामने आया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो है इस नामालूम शख्स ने, जो कि नामालूम शख्स आम तौर पर समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर सामने आते हैं, इस नामालूम शख्स ने अब टेरियान वाइट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जो है ये दायर कर दी है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक जो वीडियो वायरल हुई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं
क्योंकि मरियम नवाज के एक कारिंदे ने अब बराह रास्त फौजी क़यादत पर एक वार किया है और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। आप इस वीडियो का जो कंटेंट मैं आपको बताने लगा हूं कि इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, इस पर आप कमेंट भी करें शाइस्तगी के साथ, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये शरीफ खानदान और मरियम नवाज जो हैं ये किस कदर मक्कारी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इस मुल्क पर मुसल्लत हुए और अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ कितना भयानक ये एडवेंचर कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है आर्मी चीफ और फौजी क़यादत के खिलाफ, ये सनाउल्लाह खान राना सनाउल्लाह की वीडियो है और राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले हैं कि वजीर ख़जाना जो है ये अकल से आरी एक शख्स है, इन्हें ये पता नहीं है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं इन पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा, और अगर ये टैक्सेस लागू हो गए तो हो सकता है कि इस मुल्क में इनकलाब की राह हमवार हो जाए। ये जो है इस वक्त नून लीग बयानिया बनाकर बैठी हुई है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये फौज कर रही है और अवाम दुश्मन इकदामात फौज की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे DGISI और एक आला जज के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर है जो कि इमरान खान साहब से भी जुड़ी है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने शायर अहमद फरहाद के केस में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर्स को तलब किया था। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर्स अदालत में पेश तो नहीं हुए। उसके बाद जो शायर अहमद फरहाद हैं इनकी गिरफ्तारी को आज़ाद कश्मीर में जाहिर किया गया। अब इनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत होने के बाद बिल आखिर शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया और 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज इनकी जमानत मंजूर की गई थी। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक घिनौनी वारदात की जो वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और ये वीडियो आप इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब मरियम नवाज जिनके मुतल्लिक एक तरफ नजम सेठी साहब ने यह कहा कि मरियम नवाज को ये पता है कि अब अगली मरतबा नून लीग के जो उम्मीदवार हैं इनकी जमानतें तक जब्त हो जाएंगी, तो इन्होंने अब एक नया घिनौना काम किया है और वो काम ये किया है कि इन्होंने पंजाब के वकला को रिश्वत देने की कोशिश की है और 1 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान कर दिया है। एक तरफ अवाम भूखे मर रहे हैं और वकला को अपने साथ मिलाने के लिए 1 अरब रुपए की रिश्वत के तौर पर इनके लिए ग्रांट का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल के अंदर जो एक गैर मामूली वाकया हुआ है, एक ऐसा वाकया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये वाकया आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ ये वाकया है। ये एक दिलचस्प वाकया मुसद्दका आपके सामने रखते हैं। तो इस वाकये के मुतल्लिक अब ये इंकशाफ किया गया कि अडियाला जेल में जब अलकादिर केस की समाअत थी तो इमरान खान साहब ने रॉयल ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई थी, नेवी डार्क उन्होंने रंग का जो ट्राउज़र है ये पहना हुआ था। उस वक्त रूटीन की अदालती कार्रवाई जारी थी, मीडिया को अंदर उस वक्त नहीं जाने दिया गया। इतनी देर में वकला की वर्दी में एक शख्स जो है ये अदालत में आ गया और इसको देख के मिशाल यूसुफजई ने शोर मचा दिया। अब पता ये चला कि वकला की वर्दी में नून लीग का जाली तरीके से जीता हुआ उम्मीदवार फॉर्म 47 के जरिए दानियाल चौधरी ये कोर्ट रूम में यानी अदालत में पहुंच गया। जब मिशाल यूसुफजई ने इसे देखकर शोर मचाया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद सख्ती से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद जज साहब ने इसे रोस्ट्रम पर बुलाया तो ये कार्ड निकाल के कहने लगा मैं वकील हूं और ऑब्जर्वर हूं, और कार्ड पकड़ते हुए दानियाल चौधरी के हाथ कांप रहे थे। उसके बाद जज साहब ने कहा कि 5000 वकील हैं तो आप ही यहाँ पे क्यों आए, और उसके बाद ये जो दानियाल चौधरी हैं ये अदालत से रफू चक्कर हो गए और ये जो अब इंकशाफात हैं ये मिशाल यूसुफजई ने किए हैं। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। इनका जिस्मानी रिमांड 30 दिन के लिए मांगा गया था, लेकिन अब अदालत ने इनको 14 रोज़ा
जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये खबर जो अदालत से आई, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि सरगोदा के जो जज हैं जिन्होंने ISI के सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक इंकशाफ किया कि वो इनको हिरासा करते रहे, अब उन्होंने 9 मई के केस में तमाम मुल्जिमान को बरी करते हुए ये लिखा कि प्रोसिक्यूशन काबिल एतमाद शहादतें साबित करने में नाकाम रही, बल्कि जो शहादतें रिकॉर्ड पर लाई गई इनको अपना केस साबित करने के लिए झूठ घड़ा गया। यानी जो जज मोहम्मद अब्बास हैं उन्होंने इस प्रेशर के बावजूद ये कहा कि 9 मई के मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन के पास किसी किस्म की कोई शहादतें नहीं है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो खबर है इसमें यह बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर समेत 9 मई के हवाले से जो मुकदमात बनाए गए, इनमें एक बड़ी तब्दीली सामने आई है और अब जो 9 मई के वाकयात के मुकदमात थे, इनमें 31 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं इनको तब्दील कर दिया गया है और इन प्रोसिक्यूटर्स के नाम भी अब आए हैं जिन्हें अब तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है और एक बहुत बड़ा और हैरानकुन नौयत का इंकशाफ भी हुआ है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है ये शुएब शाहीन साहब की है और शुएब शाहीन साहब ने ये दावा किया है कि मरियम नवाज का दुबई लीक्स में एक मसाज सेंटर निकला है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज से किसी इदारे ने नहीं पूछा और दूसरी जानिब मरियम नवाज के खिलाफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मरियम नवाज मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको 30 सेकंड में बताते हैं। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया इंकशाफ किया, एक नया वाकया सुनाया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन ये वाकया आपके सामने 30 सेकंड में रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारी प्री कंडीशंस हैं और वो शराइत ये हैं कि बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तमाम PTI के कैदियों को रिहा किया जाए, केसेस ख़त्म किए जाएँ, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने ISI के मुतल्लिक एक बड़ा हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि ISI और एस्टैब्लिशमेंट की सियासी अमूर में और अदालती अमूर में मुदाखलत ना रोकी गई तो मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये जो इस वक्त SIFC बनाई गई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अमली तौर पर इसकी सरबराही कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि इसके थ्रू सिफर इन्वेस्टमेंट आई है और किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का फैसला आया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से पहले जो एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला सुनाया है, ये फैसला आपके सामने रखते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया और तोशाखाना नैली के खिलाफ अपील जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, इस पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस बेंच में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी शामिल हैं। और जस्टिस शाहिद जो हैं, जस्टिस शाहिद करीम, ये एक ऐसे जज हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जो जज लाहौर हाई कोर्ट ने तैनात किए हैं वो अगर आपने उनकी नोटिफिकेशन जारी ना किया तो ये नोटिफिकेशन आज खुद जो हैं ये जारी तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। लेकिन पहले आपके पास जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है ये 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें।
आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेंगे। अडयाला जेल में होने वाली गैर मामूली मुलाकात के मुतालिक ये खबर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में 17 जर्नेलों और इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है। राजा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो खबर आ रही है 17 जर्नेलों के हवाले से, ये क्या खबर आ रही है? और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से 20 मिनट पहले इस खबर को नशर भी किया है, और मुख्तसरन इसका हमें बताइएगा कि अंदरूनी हकायक क्या है, और साथ ही साथ हमें ये भी आगाह कीजिएगा कि शहबाज शरीफ को एक ताकतवर शख्सियत ने शटअप कॉल दे दी है। वो शटअप कॉल क्यों दी गई है और वो शख्सियत कौन है? तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर इस कॉन्टेक्स्ट में आई है कि जब अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी कि अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के मुतल्लिक अपने बयानात को माइल्ड कर लें, नरम कर लें, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब बहुत जल्द बहुत करीब आ जाएंगे और नून लीग की हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल में मुशीर इत्तलात KP जो हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, उन्होंने ये कहा है कि अस्करी हुकाम के साथ हम बराह रास्त राब्तों में रहते हैं एक सूबाई हुकूमत के तौर पर, लेकिन हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक डोर राब्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन आप जो हाथ से वेव कर रही हैं, आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से बात करेंगे। एक और जज ने बगावत का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। सारी सूरत हाल में एक जज ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक भी एक संगीन नाकाबिल यकीन बयान दे दिया है। राजा साहब, ये नाकाबिल यकीन बयान इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो किया गया है, ये कौन जज थे, क्या बयान दिया गया है? इसी दौरान छुट्टी के रोज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं। वो खबरें क्या आ रही है? और ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रही है। उस वीडियो में क्या मनाजर नजर आ रहे हैं, कौन से किरदार नजर आ रहे हैं, उनके नाम भी शेयर कीजिएगा और हमारी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर इस कॉन्टेक्स्ट में आई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ISI के अदालती अमूर में मदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा। अब इस पर ओरिया मकबूल जान साहब ने एक इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि अगर जस्टिस फाइज ईसा 6 जजेस के खत पर स्टैंड लेते तो आज जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मजाक बना है, ये मजाक न बनता और पाकिस्तान के गली कूचों में ये तबसरा होता कि फाइज ईसा आएंगे तो इलेक्शन आएंगे, लेकिन जब आप आए तो आपने एक मुतनाज़ा फैसला दिया और लाकानूनियत को हवा भी दी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो भी वायरल है, लेकिन आपके पास भी एक अहम न्यूज़ अलर्ट है, ये भी 5 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। 3 जज साहिबान बुशरा बीबी और इमरान खान के मुतालिक एक खबर आ रही है, बड़ी खास खबर है। इस पूरी सूरत हाल में DG ISI इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है। राजा साहब, क्या खबर आ रही है आर्मी चीफ, DG ISI और इमरान खान के मुतालिक हमें आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा। इसके साथ साथ एक और अहम खबर भी आ रही है जिसकी तफसीलात आपके पास है, अंदरूनी हकायक आपके पास है कि एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल इमरान खान और एक एयर वाइस मार्शल के मुतालिक एक चैनल ने अहम खबर नशर की है। वो खबर क्या है, तफसीलात क्या है? जो बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर आई है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस बार एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो इस वक्त वायरल हुई है एक और सहाफ़ी के मुतल्लिक। ये जो सहाफ़ी हैं अली रज़ा रिंद, इनको आज सिंध में गोलियां मारी गई हैं। इससे पहले एक और जो सहाफ़ी हैं नसरुल्लाह गिडानी, इनको एक ताकतवर शख्सियत से सवाल पूछने पर सिंध में कत्ल करवा दिया गया था। सिंध में सहाफ़ियों के ऊपर ये मजालिम जारी हैं और दूसरी जानिब बिलावल जरदारी जो है ये इस वक्त जमहूरियत का राग भी अलाप रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।